हाय टू स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9.22, 9.23 एंड 9.24। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे उस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। देखो आइए शुरू करते हैं। 9.22 में क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उसमें जो बॉन्डिंग होते हैं मेटल एंड कार्बोनिल्स के बीच, तो वो हमें डिस्कस करना है कि कैसे वो बॉन्डिंग करते हैं मेटल एंड कार्बन। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो मेटल एंड कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं उसमें दो तरह का बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सी, एक तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है पाई बॉन्ड। इसलिए यहाँ पे सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो, द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो देखो पहले मैंने क्या लिखा है, जो मेटल है कार्बन के बीच क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है ना, जो कार्बोनिल कार्बन मतलब जो CO का जो कार्बन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। किसे डोनेट कर रहा है ना, मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देखो मैं अगर आपको पिक्चर दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये रहा मेटल और ये रहा कार्बोनिल यानी कि CO, ये क्या कार्बन। तो यहाँ पे देखो किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये कार्बन के ऊपर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या कर रहा है, कार्बन किसे डोनेट कर रहा है, मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें डोनेट कर रहा है और क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। द MC पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू द वैकेंट एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये ठीक इसके ऑपोजिट में बन रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये जो मेटल का जो ऑर्बिटल्स है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहा है, ये कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन का पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे देखो किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना और किस तरह से पाई बॉन्ड बना, तो दोनों ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल। तो इस तरह का जो बॉन्डिंग होते हैं, इस तरह का बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है दोनों एक साथ बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस तरह का बॉन्डिंग के कारण ये जो मेटल और कार्बन के बीच क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं मतलब और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, दैट इज़ प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बोनिल्स। तो इस तरह का बॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनिल्स का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है या सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है, इसके वजह से ये दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने फिगर भी लिख दिया है किस तरह का फिगर है। ये आप ज़रूर लिखना कि कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने के बाद उसका फिगर ज़रूर लिख देना। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इन अ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.23 में क्या कहा गया है, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस।
तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले वाला देख लेते हैं। पहले देखो क्या दिया हुआ है, K3 ब्रैकेट के अंदर CO C2O4 होल 3। तो यहाँ पे देखो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके अंदर क्या है, कोबाल्ट, यानी कि ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन। तो हमें इसका ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम ये जो होल कॉम्प्लेक्स है, ये होल कॉम्प्लेक्स का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0। ठीक है, देखो बाहर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये टोटल क्या है, चार्ज 0। तो देखो यहाँ पे K3 पोटासियम का चार्ज कितना होता है, +1, यानी कि +1 × 3, तो +1 × 3 प्लस यहाँ पे हमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का, यानी कि इसका हम स्टेट क्या मान लेते हैं, X। उसके बाद प्लस C2O4 यानी कि ऑक्सैलेट आयन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो -2 × 3 ऑक्सैलेट आयन है, तो इक्वल्स टू कितना होगा, 0। और 3 + x - 6 = 0, तो x = क्या हो गया, +3, यानी कि जो कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट वो क्या हो गया, +3। तो एक हमने निकाल दिया है। अब दूसरा निकाल लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये जो सेंट्रल मेटल आयन जितने सारे लिगेंड के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो C2O4 कितने हैं, 3। अब देखो ये C2O4 क्या लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक एक C2O4 2 बॉन्ड के थ्रू कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं। तो यानी कि 3 C2O4 यानी कि 6 बॉन्ड्स, यानी कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। देखो 6। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कोबाल्ट +3 मतलब 3d6 सिस्टम। ठीक है, d6 मतलब d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो देखो हम कैसे निकालते हैं, सेफ्टी की मदद से। तो ये क्या है, एनर्जी इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो d ऑर्बिटल से मेटल का, तो ये क्या है, स्प्लिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब स्प्लिट होते हैं तो नीचे क्या होता है, T2G, ऊपर होते हैं Eg। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब 1 2 3। अब देखो C2O4 2- क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। देखो ये जो C2O4 2- है ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन क्योंकि ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है इसीलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। इसीलिए यहाँ पे देखो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वो क्या हो जाएगा, Eg पे नहीं जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg 0। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू T2G6 Eg 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आइडिया नहीं क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे तो आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो cis CrCl2 En होल Cl। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। तो देखो हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, क्रोमियम। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X। तो X प्लस Cl, क्लोराइड का कितना होता है चार्ज, -1। तो -1 × 2, 2 क्लोराइड है, प्लस ये क्या है, इथिलीन डायमीन, इसका चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि 0 × 2। और ये क्या है, -1 = 0। अब देखो और x -1 × 2 क्या होते हैं, -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा और -1 = 0, यानी कि x = +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। देखो +3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये क्रोमियम, ये क्या है, 2 क्लोराइड आयन और 2 इथिलीन डायमीन। तो यहाँ पे 2 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब 2 × 2 4, यानी कि 2 + 4 यानी कि 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। अब देखो क्रोमियम +3 यानी कि क्या होगा, 3d3 सिस्टम। ठीक है, ये 3d3 सिस्टम है, मतलब d ऑर्बिटल्स में
3 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे T2G पे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता तो हम देखते कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू T2G3 Eg0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, NH4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर COF4। तो यहाँ पे देखो NH4 NH4 मतलब +1, इसका चार्ज होते हैं +1, तो +1 × 2 प्लस ये क्या है सेंट्रल मेटल आयन यानी कि X, प्लस ये क्या है F मतलब फ्लोराइड का चार्ज क्या होता है -1, तो यानी कि -1 × 4 = 0। तो यहाँ पे कितना आएगा X = +2, यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 4 फ्लोराइड आयन है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब देखो कोबाल्ट +2 यानी कि 3d7 सिस्टम, यानी कि d ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका देखो, तो देखो ये जो मेटल d ऑर्बिटल से कैसे स्प्लिट करेगा, नीचे आएगा E और ऊपर आएगा T2, यानी कि अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, फिर देखो फ्लोराइड मतलब वीक फील्ड लिगेंड, फिर ऊपर आ जाएगा 3 4 5 और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो फिर नीचे आएगा 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा E4 T2 3। देखो E पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और T2 पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, E4 T2 3। हम देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MnH2 और बाहर क्या है SO4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ये क्या है X प्लस ये क्या न्यूट्रल 0 × 6 और बाहर क्या है सल्फेट का चार्ज कितने होते हैं -2 = 0, यानी कि X = +2। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, Mn के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो Mn +2 यानी कि D5 3d5 सिस्टम D5, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा T2G, देखो 1 2 3 और ऊपर चला जाएगा 4 5, क्योंकि क्या है वाटर क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर अप नहीं करेगा। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो कहाँ आ जाएगा Eg पे आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G3 Eg2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9.24, राइट डाउन द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो उसका हमें IUPAC नेम निकालना है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है। ऑल्सो गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर और क्या क्या निकालना है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब उसका स्ट्रक्चर या शेप, एंड मैग्नेटिक मोमेंट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला वाला देखो, पहले क्या है के अंदर क्या है Cr H2O2 CTO4 और बाहर क्या है 3H2O। तो ये रहा पहले वाला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम IUPAC नेमिंग भी देख लेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये +1, इसका पोटेशियम के +1 होते हैं, +1 जो कोई भी मेटल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा X प्लस ये तो न्यूट्रल है 0, और ये इसका क्या है -2 × 2, इसका चार्ज -2 प्लस ये क्या है 0 = 0, 1 + x - 4 = 0 और x = +3,
यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब इसका IUPAC नेमिंग भी देख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम देखो क्या है। तो बाहर क्या है, मेटल यानी कि पोटेशियम। तो पहले हम लिख लेते हैं पोटेशियम। उसके बाद का क्या आएगा, लिगेंड्स। लिगेंड्स के भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्या है, एक्वा, और ये क्या है, ऑक्सालेटो। तो ओ से पहले ए आता है, इसीलिए हम पहले एक्वा लिखेंगे। तो कितने हैं, डाई, 2 है, तो डाई एक्वा। फिर आता है 2 ऑक्सालेटो यानी कि डाई ऑक्सालेटो। यहाँ पे देखो डाई ऑक्सालेटो। फिर आता है सेंट्रल मेटल आयन, क्या होते हैं, क्रोमेट। तो क्रोमेट, इसका ऑक्सीजन स्टेट हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो क्रोमेट क्या है, क्रोमेट 3। देखो क्रोमेट 3। और फिर बाहर क्या है, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट यानी कि इसका IUPAC नेम क्या हो गया, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3 हाइड्रेट। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसके साथ 2 वाटर और 2 ऑक्सालेटो यानी कि 2 और एक 2 × 2 4। तो यहाँ पे क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, क्रोमियम +3 यानी कि इसका सिस्टम क्या है, 3d3 4s0। देखो ये अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसे लिखना होगा, 3d 4s 4p। 3d पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। देखो यहाँ पे देखो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, या आप लिख सकते हैं द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो, मैग्नेटिक मोमेंट μ क्या होते हैं, √n × n+2। तो n का मतलब वहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख के बता सकते हैं कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसका देखो हम इनकी जगह हम 3 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3.87। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होते हैं, BM, बोर मैग्नेटन, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 3.87 BM। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख लो तो आपका आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तो देखो CONH3 Cl Cl2। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट हम निकाल लेते हैं। CO मतलब X। तो देखो X प्लस ए क्या होते हैं, न्यूट्रल, यानी कि 0 × 5 = 0। और इसका चार्ज हमें पता ही है -1 होते हैं। और यहाँ पे देखो -1 × 2 यानी कि -2 = क्या होते हैं, 0, यानी कि X = +3। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, +3। अब इसका IUPAC नेम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले हम लिगेंड के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एमिन, और ये क्या है, क्लोरिडो। C से पहले A आता है इसीलिए हम इसे पहले लिखेंगे। तो कितने एमिन है, 5, यानी कि पेंटामिन। तो देखो पेंटामिन, फिर आता है ये क्लोरिडो, उसके बाद आता है सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट +3 यानी कि कोबाल्ट 3। और फिर बाहर आ गया क्लोराइड, यानी कि पेंटामिन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये रहा इसका IUPAC नेम। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोबाल्ट के साथ 5 एमिन ग्रुप है और क्या है, एक क्लोरिडो, यानी कि 6 लिगेंड, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, यानी कि 6 बॉन्ड्स बना रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट +3 मतलब 3d6 4s0। तो यहाँ पे देखो 3d6 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ये दोनों वैकेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, NH3। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड अप हो जाएगा और क्या हाइब्रिडाइजेशन देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो, मैग्नेटिक मोमेंट हमें कब निकालना होता है, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तभी हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा,
0। ठीक है, अब देखो CrCl3Py3, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम का क्या है x -1 इंटू 3 और ये क्या है 0, तो x -3 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू +3, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +3। तो IUPAC नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है पिरिडिन और ये क्या है क्लोरिडो, यानी कि P से पहले C आता है, तो कितने क्लोरिडो है 3, यानी कि ट्राइक्लोरिडो, ट्राइपिरिडिन और एक क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट तो हमने निकाल लिया है 3, यानी कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरिडो ट्राइपिरिडिन। और सॉरी मैंने यहाँ पे ट्राई लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्राइक्लोरिडो ट्राइपिरिडिन क्रोमियम 3, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, क्रोमियम यहाँ पे क्या है 3 क्लोरिडो और 3 पिरिडिन, यानी कि 6 बॉन्ड्स है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। तो 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d3 4s0, तो यहाँ पे देखो 3d पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है 0, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा d2sp3 हाइब्रिडेशन, यानी कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो, हमने देखा है कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि √3 × 3 + 2 Bm, यानी कि 3.87 Bm, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है CS स्फीयर के अंदर है FeCl4, यानी कि CS का क्या है +1 और ये क्या है +x -1 × 4 = 0, यानी कि x -3 = 0, x = +3, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +3। अब इसका IUPAC नेम देखो, ये क्या है पहले हम लिखेंगे सीजियम, तो मैंने लिख दिया है सीजियम। उसके बाद क्या होगा टेट्राक्लोरिडो, फिर आएगा फेरेट और इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है 3, यानी कि फेरेट 3, तो देखो सीजियम टेट्राक्लोरिडो फेरेट 3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे देखो 4 ही बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो Fe+3, यानी कि 3d5 4s0, तो 3d5 मतलब 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये पाँचों क्या हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड है Cl- वो क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेट्राहेड्रल, तो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखो, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होगा। देखो √n × n + 2 मतलब 5 × 5 + 2, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा 5.92 Bm। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट देखो K4MnCn6, यानी कि +1 × 4, ये हो गया +x -1 × 6 = 0, यानी कि x = +2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +2। अब देखो इसका IUPAC नेम, एक यह है पोटेशियम, तो पहले हम लिख लेते हैं पोटेशियम, फिर आता है हेक्सा साइनो 6 है, यानी कि हेक्सा और क्या है साइनो हेक्सा साइनो, और मैंगानेट क्या है इसका ऑक्सीजन स्टेट 2, यानी कि पोटेशियम हेक्सासाइनो मैंगानेट 2, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, Mn के साथ क्या है 6 बॉन्ड्स है 6 Cn-, यानी कि यहाँ पे 6 बॉन्ड्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो Mn+2 मतलब 3d5 4s0, यहाँ पर भी 3d पे क्या आएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है Cn- साइनो जो है ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या कर देगा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पेयर अप कर देगा, यानी कि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा √n × n + 2, मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 × 1 + 2 Bm, यानी कि 1.73 Bm, तो ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
Thank you for watching this video.